कुछ चूक हुई है जिसका, लेकिन अभी ये जो सरकार बनी है, मैं इसको कहूँगा ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये बैसाखी की सरकार है, वादा खिलाफी हो रही है अभी से खिस्तान चालू हो गई है। आप देखिएगा इस 3 महीने के अंदर में सरकार गिरेगी जिस तरह से। लेकिन जाके पैर न फटी बवाई, ऊका जाने पीर पराई। इन लोगों को न कोई संतान है, न ये संतान की पीड़ा समझ सकते हैं, न इनके घर में महिलाएं हैं कि जो सब्जी और उसका भाव बता सकें। इनको महंगाई का अंदाजा नहीं है, इनको सिलेंडर का अंदाजा नहीं है। जो धर्म के नाम का व्यापार करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि राम जन्मभूमि हारे अयोध्या, उसके बाद चलिए राम वनगमन हारे चित्रकूट, उसके बाद चलिए पर्णकुटी महाराष्ट्र में वो भी हारे, उसके बाद चलिए रामेश्वरम वो भी हारे। आप देखिए राम मंदिर का नाम ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लेते रहे, राम मंदिर हारे। वो राम की हार नहीं है, राम तो सबके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं राम सबके हैं। तो 1984 के बाद एक नियम आ गया है, लेकिन फिर भी अगर नैतिकता के आधार पर चाहें तो इसमें इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि मैंडेट इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है। 280 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत के साथ 37 सीटों पर जीत का परचम लहराई है। और इंडिया नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर सूर्यभान यादव जी जौनपुर से हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में जो प्रदर्शन किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अकेले 37 सीटें आई हैं, वहीं पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी सफाया करती नजर आई है। और हम जौनपुर की बात करें, जौनपुर में समाजवादी पार्टी के खाते में दोनों सीटें गई हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसकी आपको बधाई, और जौनपुर में भी आप लोगों ने दोनों सीट जीती, उसके लिए भी आपको बधाई। कैसे देखते हैं पूरे चुनाव को आप? सबसे पहले आपको मीडिया परिवार को धन्यवाद। आपके साथ साथ प्रदेश की पूरी जनता को जिस तरह से समाजवादी पार्टी को स्नेह मिला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हुई है। और इस प्रचंड जीत के लिए समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। और साथ में हमारे जौनपुर में जिस तरह का समीकरण हुआ है और जिस तरह से दोनों सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीती गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद की जनता को बहुत बहुत आभार। और मैं यही कहूँगा कि इस तरह से प्रेम और अपना स्नेह जनता बनाए रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जब 2027 में प्रदेश की जनता को बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, इन सबों से छुटकारा मिलेगा। सर, दोनों सीटें आप लोग जौनपुर में जीत गए, तो 27 में इसका कितना बेनिफिट देख रहे हैं आप लोग? अब 27 का बेनिफिट तो यही मानिए कि अगर 1984 के पहले इस तरह का मैंडेट आता था तो सरकारें अपने आप बर्खास्त हो जाती थी। मैं तो कहूँगा कि योगी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस समय 280 सीट पे समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की हुई है। तो 1984 के बाद एक नियम आ गया है, लेकिन फिर भी अगर नैतिकता के आधार पर चाहें तो इसमें इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि मैंडेट इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है। 280 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत के साथ 37 सीटों पर जीत का परचम लहराई है। और इंडिया गठबंधन हमारा 6 सीटें कांग्रेस की आई हुई हैं। इस पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता इस समय जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व पीडीए का फार्मूला है उस पर चल रही है। आप देखिए ये बार बार एक ही धर्म के मुद्दे पे आते हैं। अरे धर्म जो होता है वो जीवन जीने की कला है, जीवन को निखारता है, उसका व्यापार नहीं किया जा सकता। आप देखिए राम मंदिर का नाम ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लेते रहे, राम मंदिर हारे। वो राम की हार नहीं है, राम तो सबके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं राम सबके हैं। राम का व्यापार करने वालों की हार हुई है। जो राम के सच्चे पुजारी थे उनका अब आगमन हुआ है और देश एक बढ़िया धर्म के साथ साथ, संस्कृति के साथ साथ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ है। देश की जनता खड़ी हुई है उसके साथ। जिस तरह से एग्जिट पोल आया और जो पॉलिटिकल एनालिसिस थे, जो लोगों का आंकड़ा एक लगा रहे थे समाजवादी पार्टी 15 से 20, 20 से 25 और कहीं उम्मीदें से ज़्यादा आई, और 4-5 ऐसी सीटें थी जहाँ पर बहुत कम वोटों से हार हुई है। तो कैसे आप कितनी सीटों पे उम्मीद कर रहे थे? नहीं, हम लोग तो इतने ही उम्मीद कर रहे थे, 50 सीट के आसपास। 50 सीट हम लोग सोच रहे थे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कह रहे थे केवल क्यूटों में लड़ाई है, लेकिन कुछ सीटें आप जानते हैं कि ये बेईमानी से जीते हैं। बहुत सीटें नहीं तो हमारी आंकड़ा 50 के पार ही जाता। और आपको बताएं, इनका जो मेन एजेंडा था धर्म का, आप सोचिए राम जन्मभूमि हारे। जो राम के नाम का व्यापार, जो धर्म के नाम का व्यापार करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि राम जन्मभूमि हारे अयोध्या, उसके बाद चलिए राम वनगमन हारे चित्रकूट, उसके बाद चलिए पर्णकुटी महाराष्ट्र में वो भी हारे, उसके बाद चलिए रामेश्वरम वो भी हारे। तो देश की जनता ने इन्हें बता दिया है कि देश धर्म से नहीं चलता है, धर्म के आडंबर से नहीं चलेगा। धर्म तो सबका, भारत देश है हमारी, यही तो भारत की विविधता का खूबसूरती है कि इस देश में सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। अब ये लोग नफरत का बीज बो के अगर चाहेंगे सरकार चलाएंगे तो जनता इसका करारा जवाब देगी, और दिया पूरे देश में। जो पीडीए का आप लोगों ने फार्मूला सेट किया, जो पीडीए का रास्ता, ये अब आगे चलता रहेगा ऐसे ही लगातार? बिल्कुल चलता रहेगा। आपने देखा किस तरह से समीकरण सेट हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। पूरे देश की जनता ने करारा जवाब दिया है और यही फार्मूला आगे चल के 27, आप अभी देखिए 27 की सरकार तो बनी हुई है। मैंने कहा ना कि अगर नैतिकता हो तो इस समय इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन चूंकि संविधान के आधार पर हम लोगों ने भी संविधान की लड़ाई लड़ी है, उसके आधार पर अगर ये चल रहा है तो फिर 27 में 100% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और ये पूरा प्रदेश जो महंगाई,
में जल रहा है। बच्चे जो हमारे युवा साथी हैं उनका कोई भी पर्चा जो है सही से संपन्न नहीं हो पा रहा, उनकी उम्र निकली जा रही है। और तो और छोड़िए, अभी नीट का परीक्षा हुआ जो पूरे देश की परीक्षा है, जो मेडिकल परीक्षार्थी अपना जीवन यापन उसमें लगा दे रहे हैं, उसमें भी घोटाला हुआ। सार इनका कोई भी आज एक मैं रील देख रहा था, उसमें एक बच्ची ने साक्षात्कार में कहा कि हमारी पूरी उम्र निकली जा रही है, योगी जी, मोदी जी ऐसा करिए, चाहे यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कराइए, चाहे अमेरिका से पेपर मंगवाइए, लेकिन हम लोगों के जीवन की रक्षा करिए। हमारी उम्र निकली जा रही है, हम क्या करेंगे, रो रो कह रही, लेकिन जाके पैर न फटी बेवाई, ऊका जाने पीर पर आई। इन लोगों को न कोई संतान है, न ये संतान की पीड़ा समझ सकते हैं, न इनके घर में महिलाएँ हैं कि जो सब्जी और उसका भाव बता सकें। इनको महंगाई का अंदाज़ा नहीं है, इनको सिलेंडर का अंदाज़ा नहीं है, इनको किसान भाई सब घूमे हैं शुरू से हैं। बाबा जी मंदिर में बैठे थे, वहाँ अन्नप्राशन के दिन अन्न चढ़ जाता है, पूरा अन्न का पहाड़ लग जाता है। उनको कैसे पता कि अन्न कैसे पैदा हो रहा है, किसान जल जल के खेत में कैसे पैदा हो रहा है, इन सब चीज़ों को पता नहीं है। इसका सार मैं एक शब्दों में कह रहा हूँ कि जाके पैर न फटी बेवाई, उका जाने पीर पर आई। इसलिए प्रदेश की जनता से निवेदन करूँगा कि 2027 में उखाड़ के फेंक दे ऐसी सरकार को, जो देश हित में नहीं है, जो प्रदेश हित में नहीं है, जो युवाओं के हित में नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं है, जो जवानों के हित में नहीं है। डॉक्टर साहब, एनडीए ने तो सरकार बना ली, इंडिया अलायंस से कहाँ चूक हो गई? अब कुछ चीज़ों पे कुछ समीकरण हमारा ऐसा रहा, कुछ आपसदारी में ऐसा रहा, जैसे बिहार जो है हमारा थोड़ा गड़बड़ा गया, कांग्रेस अपना सही नहीं लड़ पाई, मध्य प्रदेश में पूरा क्लीन स्वीप हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार ये उत्तराखंड हो गया, दिल्ली में मैं कहूँगा कि साफ तौर पे ये लोग ईवीएम की रखवाली नहीं कर पाए, इसलिए एक भी सीट नहीं गई। कुछ चूक हुई है जिसका, लेकिन अभी ये जो सरकार बनी है, मैं इसको कहूँगा ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये बैसाखी की सरकार है, वादा खिलाफी हो रही है। अभी से खिस्तान चालू हो गई है। आप देखिएगा इस 3 महीने के अंदर में सरकार गिरेगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे 37 सीट लाई, उसके बाद योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक बोले, आनंद फानन में जितनी भी जिन नौकरियों को लेकर जो रिक्त खाली पद पड़े हैं उसके लिए भी विज्ञापन निकलना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ कहावत है कि एक जो है बाल कटा रहा था आदमी, पूछा नाई से कि हमारे सर में कितने बाल, उसने कहा सामने आएगा। ऐसी बैठकें तमाम चुनाव के बाद इनका चालू रहता है, लेकिन उसका नतीजा सिफर रहता है। ये भी आपको 1 हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आएगा, या अगला एग्ज़ाम होते होते आएगा। इस बैठक का कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल अधिकारी इधर से उधर ट्रांसफ़र होंगे, उनका जो है यहाँ से तबादला कर दिया जाएगा, एक कोरम पूरा किया जाएगा। लेकिन इस सब चीज़ों से प्रदेश की जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है, युवाओं का कोई लाभ होने वाला नहीं है, न किसी परीक्षा में परीक्षा संपन्न होने वाली, क्योंकि जिस ढर्रे पे चल चुके हैं इसको बदलने के लिए इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। तो मैं इस प्रदेश की जनता से निवेदन करूंगा कि 27 में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सरकार उलट करके फेंक दे। सर, लास्ट सवाल, पूर्वांचल में जिस तरह से जब 22 का चुनाव हो या 24 का चुनाव सब लोगों ने देखा, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन की है, तो 27 में को और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या तैयारी है? आप लोग की क्या रणनीति बन रही है? पूरे प्रदेश में अच्छा करेगी। जो पीडीए का फार्मूला है, जो पीडीए के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फार्मूला है, जो पीडीए का उन्होंने एक समीकरण दिया है, वो बढ़ चढ़ के अब ये जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के बीच में चला गया है। सब लोग जान रहे हैं। पहले ये लोग अपने नफरत के बीज फैलाने में कामयाब हो गए थे कि आपका हक उन्होंने मारा, उनका हक उन्होंने मारा, नफरत का बीज बोए हुए थे। ये सब जनता समझ गई है। अब भ्रम में आप कितने दिन, मृग मरीचिका कितने दिन चलेगी? मृग एक दिन तो ख़त्म होगा ना, जब भागता है कि वहाँ पानी है वहाँ पानी है, लेकिन कहीं नहीं मिलता, मर जाता है। वैसे जनता समझ गई और इनको उखाड़ के फेंक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर सुरभान यादव जी थे, समाजवादी पार्टी के युवा नेता जौनपुर से। जौनपुर में समाजवादी पार्टी सदर लोकसभा और मछली शहर लोकसभा दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस बार तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और उसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में काफ़ी जोश और खरोश है। फिर 27 की तैयारी को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं।